दा गुरु चरण जिनाया गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणीसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो भी नहीं सब दीन पुरानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है। एक ज्ञान संसार का है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बिजनेस व्यापार नौकरी खेती बाड़ी एक ही जो है संसार का एक अलग जो है व्यवहार है। ये सदगुरु का जो है यदि आप साधन करते हैं, यदि आप सदगुरु का उपदेश लेकर के और सदगुरु का साधना करते हैं तो ये जो भी कर्म है ये सब माया का है देश है। ये इंद्रियों से नाही साधन प्राण से चित्त मन से नाही साधन नाही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले। कहीं सदा फल गति विहंगम योग से प्रभु मिलय जी। देखिए इस संसार में इस संसार का ज्ञान अलग है और जो है इस संसार का और देवलोक का के बीच का ज्ञान अलग है। देवलोक का ज्ञान अलग है। देवलोक का और चेतन लोक दोनों के बीच का ज्ञान अलग है और जो है चेतन लोक का ज्ञान अलग है। जो परमात्मा का जो ज्ञान है वहाँ ये सब नहीं है, झामर झूमर नहीं है। वहाँ ब्याह शादी नहीं होता है, वहाँ पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं करना होता है, वहाँ हलवा पूड़ी नहीं खाना होता है, वहाँ जो है सूरज नहीं चंदा नहीं धरती नहीं आकाश नहीं पवन नहीं पानी नहीं। आप सदगुरु की सिद्धांत को ज्ञान को आप समझिए। वहाँ शादी ब्याह ये सब नहीं होता है। जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा
जहाँ सियला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। ये तो पूरा संसार जो है देवलोक का वर्णन करता है और जो है माया लोक का वर्णन करता है। चेतन लोक का वर्णन जो है वह संसार में कोई नहीं करता है। व्यंगम योग को छोड़ करके इस धरती पर, इस भूमंडल पर, इस संसार में कोई वर्णन नहीं करता है। अमर लोक की बात जो है कोई नहीं बताता है। सब यही झामर झूमर बताएंगे, वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा, वहां कुछ है नहीं। आपको कई बार सत्संग में बता चुका हूं मैं। एक स्वामी जी के शिष्य भी हैं, उन्होंने बोला है अमर लोक के चढ़ने के लिए उनका सीढ़ी दिया, मेरे सामने की बात है 11 डंडा का। बोला वहां आत्मा चढ़ नहीं पाती है। विहंगम योग में हो करके भी लोग जो है अरझाए हुए हैं। कबीर साहब का वाणी उनको समझ में नहीं आती। मेरे को भी बुलाया गया था, मैं भी वहां गया। मैं बोला ये क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने उनको जो है गठरी दिया, उपदेष्टा बनाए। आप सदगुरु की हंस है, हंस नहीं है। तो पहले ही उन्होंने सारा व्यवस्था कर लिया है। वहां सोने का खटिया, सोने के बर्तन, मतलब सब कुछ दे दिया है पंडित जी को। और जो है मेरे से भी छुपाया गया कुछ जो है। मैं बोला ये सब क्या कर रहे हैं जो है, व्यंगम योग में तो ऐसा है नहीं। तो बोल रहे नहीं, सारा किया जाता है धरती पर। तो जहाँ वासी अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। कबीर साहब कह रहे हैं जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो जो है अमर लोक में चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी है। तो वहां हलवा पूड़ी कहाँ मिलेगा? वहां ब्याह शादी कहाँ होगा? जो अमर लोक की चर्चा जो कबीर साहब ने कहा है और स्वामी जी भी वही कह रहे हैं। तो जो है ये भ्रम में जो है आपको नहीं रहना है। वो तो इस संसार की कथा है। ये आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो।
तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ सी अइलहो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सी अइलहो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो प्रेम की चर्चा की गई है वह प्रेम इस संसार में नहीं है। इसको जो सदगुरु के अनुभवी संत हैं वो बूझते हैं। जिस प्रेम की चर्चा आजकल हो रहा है, आप विचार करो, 160 रानियां थी, 500 रानियां थी, 1000 रानियां थी। आप लोग तो शादीशुदा हो, एक पति, सौभाग्यवती, क्या उससे अधिक सुख कहीं और मिलेगा? जो आपको अपना पति संग सुख मिलेगा, पत्नी संग सुख मिलेगा, वह कहीं नहीं मिलेगा, संसार में कहीं है ही नहीं। लेकिन वो जड़ सुख है, थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगा। यह जड़ सुख है, ये चेतन आनंद अलग है, वहां शरीर नहीं है। जो ये मतलब बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की इतनी रानियां थी, वो सबके साथ जो है भोग करने के लिए जाते थे। आए मूर्खो, भेद को समझो। यही बताया जाता है, इस संसार में कथा में यही बताई जाती है, वो भगवान है। तो आप विचार करो, इतना रूप बना करके हर रानी के पास वो बैठेंगे, यही सब काम रह गया है। ये जो है ब्राह्मणों का जो कथा बना करके संसार को लूटने का धंधा है। प्रेम है जो सूरज का जो रोशनी है, वो तो पूरे संसार के लिए एक समान ही है। इस संसार में जो है पति है, पत्नी है, माता है, भाई है, बहन है, रीति है, रिवाज है, वहां शरीर नहीं है। तो जहां वासी अइलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अइलो। तो संतों का प्रेम सबका संग में है। तो क्या संत जो है इतना रूप बना करके आपका घर में आकर के आपका बिस्तरा में सोएंगे? ऐसा आप सोचते हो? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा नहीं है। वह प्रेम अलग है, वह संत लोग ही जानते हैं। वह जो है सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन देश में है। वह मिलन जो है सूरत से होता है। आप लोग जो है अधुराया मत करिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, वह प्रेम ही अलग है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बुझिए। वह प्रेम अलग है। छाड़े चाड़े क्षण उतरे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेमा निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। ये पत्ता जो है हम लोग जो है बीज से आए हैं। बरगद का जो बीज है बहुत छोटा है,
उसी से हम लोग जो है अनंत पत्ते हुए हैं। और ये पत्ता जो है साधना करके अंदर में जा करके जब बीज में समा जाता है तब उसको मालूम हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वह आपके हर महलों में सोने नहीं जाता है, वह प्रेम ही अलग है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं जिनको पता है चालू जहाँ बस तक पुरुष हो निर्वाणा। तो पहले आप ये वाले भजन सुनो, जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कभी आप विचार कर लेना। इसी को तो स्वामी जी बोल रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। इस संसार में स्वामी जी आपको चेतन सुख की बात कर रहे हैं, चेतन आनंद की बात कर रहे हैं, जड़ में सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो जामे तुम सुख जानती, सोए दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो आप विचार करिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर, कर्म पास जीव पाशिया, जन्म मरण दुख धर्म। तो जब आप जो है संसार में अपने पति या पत्नी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो कर्म होगा वो, और कर्म के फांस में आप फंस जाओगे, फिर संसार में आना पड़ेगा। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जग
कर कर्म कर्म पास जीव पाशिया जन्म मरण दुखदार। तो ये वाला सुख नहीं है। ये जो स्वामी जी जो सुख आपको बोल रहे हैं वह अलग सुख है। इस संसार में सुख और दुख है, दो ही चीज है। चेतन देश में सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है। वह जो है इंद्रियों का विषय नहीं है। वह विषय जो है आत्मा का है। संतों का मिलन जो है आत्मिक मिलन होता है। वह सद्गुरु के प्रकाश में होता है, चेतन देश में होता है। और वही दोनों ही संत समझते हैं और सद्गुरु समझता है, तीसरा नहीं बुझेगा। और वह जो है सूरज से होता है। आप भेद को समझिएगा। तू जो है गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म कर्म पाश जीव पाशिया जन्म मरण दुखदार। तो प्रेम तो जो है वह प्रेम ही अलग है, कभी अलग हो ही नहीं सकती। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। कितनी भी विघ्न हो जाए, बाधाएं हो जाए, वह प्रेम खत्म नहीं होता। प्रेम की जो है अलग अलग भाव हैं। प्रेम एक ही प्रेम नहीं है जो संसार बुझता है। प्रेम के अनंत भाव हैं। तो जो संतों का प्रेम है वह आत्मिक मिलन है। वह जड़ में जो है आकर के आपके साथ भोग करेंगे, वो तो दुख हो गया, कर्म होगा वो, और कर्म के फांस में फंस जाएगा। उसको आपके पास आने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा ही बीज में जाकर के आपसे मिल लेगा। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। चेतना से चेतना का मिलन जो है चेतन देश में होता है, वही तो कहते हैं। तो वहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, वहां ब्याह शादी नहीं होता है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। वहाँ आदि ज्योति नहीं पहुंची। ब्रह्मा विष्णु माता क्या बोलती, माता गौरी पार्वती लक्ष्मी, वहां उनका कोई काम ही नहीं है। माता लक्ष्मी का काम इस संसार में है,
माता सरस्वती का काम इस संसार में है और माता जो है गौरी का काम इस संसार में है। ये लोग देव जोनी में है। लक्ष्मी आपको कौन पहुंचाता है, किसका काम है? वह माता लक्ष्मी का काम है। ये सब ज्ञान अलग है और वो जो कबीर साहब जो बता रहे हैं वह ज्ञान अलग है। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ शियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ शियल हो, जहाँ शियल हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ शियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ शियल हो। तो वहाँ जोगी जंगम दुर्वासा ऋषि वहाँ नहीं है। वहाँ कोई आपको श्राप नहीं देगा। वह आत्मिक मिलन है, वह सुरति का मिलन है, वह जो है सुरति की दोस्ती है। फूले क फूलेला बलम जीरौ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सुरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा उलटी समईले, देख ले प्रभु जी के नाम। तो वहां पर जो है अनंत जो है एक ही साथ मिलन होता है। अनंत जीवों का, अनंत चेतनाओं का मिलन होता है वहां। वही सदगुरु देश है, वही सदगुरु का प्रकाश है। वहां शरीर नहीं है। ये शरीर का मिलन में तो दुख सुख होगा, लेकिन जो है सुरति का मिलन में आनंद है। तो जहाँ शियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ शियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ शियल हो, जहाँ शियल हो। ये जड़ प्रेम तो यह जड़ प्रेम तो वो घटता बढ़ता रहता है। जड़ प्रेम जो है वह घटता बढ़ता रहता है। चेतन प्रेम एक समान रहता है। जड़ प्रेम जो है घटता बढ़ता रहता है। चेतन प्रेम एक समान रहता है। वहाँ शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहाँ सुरति की होती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो आपको क्या करना है? आपको गुरु के चरण में जो है मन को लगाना है। जब तक मन रहेगा तब तक आपको इस संसार में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लड़ाई, झगड़ा यही सब होगा। तो इसको मन को जो है गुरु के चरण में लगा देना है। जब मन को जो है सदगुरु के चरण में लगा दोगे तो वह जो है सूरत में बदल जाएगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जितना लगाओगे उतना वो सूरत में बदलता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो है सारा जो है सूरती हो जाएगी। मन उसमें थोड़ा भी नहीं रहेगा। मन ही है जो दुश्मन है। मन जो है जड़ देश में गिरा देता है आपको।
स्वामी जी क्या कहते हैं? मनव सुरति एक साथ में, ये दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। मनव सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। तो मन अलग है, सुरति अलग है। जब गुरु के चरण में मन जो है लगेगा, तो लगते 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 वो जो है सुरत में बदल जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। केवल और केवल जो है विहंगम युग में मिलेगा। तो पहला भूमि में आपकी जो मन है वो लगभग 10% जो है सूरत में बदल जाता है। और इस धरती पर जिन लोगों ने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, पूरा जीवन वो दुखित रहेंगे। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। आप धनवान हो सकते हो, रूपवान हो सकते हो, अति विश्व सुंदरी हो सकते हो, लेकिन यदि मन गुरु के चरण में नहीं लगा तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आप इस संसार में देख लो, बड़े बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो लोग काहे दुखित है बताओ? इसी धरती पर ऐसे ऐसे धन सेठ है, अरबपति है, खरबपति है, कितना धन है उनको स्वयं नहीं पता है, वो लोग भी दुखित है। इसी धरती पर महा से महाज्ञानी लोग थे, वो अभी दुखित हो गए। रावण जो है महाविद्वान था, तीनों लोकों में उसके समान ज्ञानी कोई नहीं था, वो अभी दुखित हुआ। हिरण्यकश्यप इतनी साधना करके और वरदान लिया था, वो भी दुखित हुआ। भीष्म पितामह वो जो है महाभारत काल की इच्छा मृत्यु थी, जब चाहेंगे तभी मरेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। सभी देवताओं ने मिल करके उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और जब अर्जुन ने तीर मारा है तो कितने जगह से छिद गए वो, और फिर भी जो है उसी सैया पर रहे, कांटों की सैया में ही रहे वो। तो आप भेद को समझिए, ये ज्ञान अलग है। स्वामी जी ने कहा मम मैं दूसर मम पंथ भीना, मम मैं दूसर मम पंथ भीना, और कर्म जगयान, अब मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारों हण जान। बहुत सारे दोहे जो है पूरा याद नहीं होते। स्वामी जी ने कहा है मैं दूसर मम पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारों हण जान। तो शब्द को पकड़ना है,
शब्द को पकड़ना है, बूझना है, समझना है, परखना है, निरखना है, देखना है, जीतना है। वही तो भेद ये संसार नहीं बूझ रहा है। वह आनंद का सागर है, ज्ञान का भंडार है, कामधेनु है वो। तो जहाँ वासी अला अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला जहाँ वासी अला आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ वासी अला अमार वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला तो साहेब कबीर ले अले संदेशवा, साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ वासी अला जहाँ वासी अला अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देशवा। तो सार शब्द को गहना है, तो पहले सार शब्द को बुझ जाओ। तो ये मन से नहीं होगा। मन को जो है सदगुरु के चरण में लगाते 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 वो सूरत में बदल जाएगा। पहला भूमि में लगभग जो है 10% बदल जाता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दूसरा भूमि में 20% मिल जाए चेंज हो जाता है, सूरत में बदल जाता है। तीसरा भूमि में 30% जो है, और चौथा भूमि में 40%। चौथा भूमि में जब गुरु का चरण जो है पकड़ लोगे, तब जो है आपको 50% हो जाएगा। जब गुरु का चरण जो है, जब गुरु के चरण तक पहुंचते पहुंचते 40% रहता है। अभी आपको सदगुरु का चरण पकड़ाया नहीं है, जब पकड़ा जाएगा तो सारे बुझ जाओगे। और सदगुरु के चरण में समा जाना पड़ता है, उसी में खत्म हो जाओगे, तब वो जो है पंचम भूमि हो जा रहा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर थाम में, तिल नटारी मति धीर, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर थाम में, तिल नटारी मति धीर। तो इसको सदगुरु लखाता है, संत का बस का नहीं है ये। संत आपको केवल और केवल रास्ता बताएंगे, और सदगुरु भी आपको रास्ता ही बताएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु आपको जो है रास्ता बताएगा, लेकर के नहीं जा पाएगा वो, माया जो है लड़ जाएगी। प्रेम अलग वस्तु है, और हर एक का व्यवहार अलग है। आप भेद को समझिएगा। माता का बेटे के प्रति प्रेम अलग है, बेटा का जो है मां के प्रति प्रेम अलग है। तो ये सारा आपको बूझना है, तो गुरु के चरण को जो है याद करके रखो।
उसको नहीं बोलना। ये मन जो है लाखों तरह से ये जो बवाला बनाता है। मन का जो है अनंत दरवाजे हैं ये, इधर से घुमाएगा जो है उधर ले जाएगा आपको, वहां से घुमा देगा वहां घुमा देगा। ये मन बहुत शैतान है। स्वामी जी ने इसीलिए कहा है मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये माया जो है बड़ा विचित्र है। काल जो है बहुत बलवान है। ये सबको नाच नचा देता है। राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। महाभारत में पांडव राजा थे। आप भेद को समझो। पांडव और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे और राजा थे वो। उनका निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुई, तो उनका भाई जो है गद्दी पर बैठा, वो धृतराष्ट्र, और आपस में वो लड़ाई हो गई। और वही पांचों पांडु पुत्र जो है राजा के बेटे थे वो, और जा करके जो है आपको पता ही है जुआ खेला गया, सब कुछ हार गए, और 12 वर्ष या कितना वर्ष जो है एकांतवास रहना पड़ा, भिक्षा मांगना पड़ा उनको। यही काल है। काल बड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। काल बड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। और राजा के जो पुत्र थे वो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, और उनको भिक्षा मांगना पड़ा। ये तो कथा आपको मालूम ही है। तो जो है इसी काल से तो बचना है आपने, तो गुरु के चरण में रहा करो। आपको रोज ही बताई जाती है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनि और जोगीश्वर जंगल गुहा निवास, तिनका नाच नचाइया सूक्ष्मांतर भयवास। ऋषि मुनि और जोगीश्वर जंगल गुहा निवास, तिनका नाच नचाइया सूक्ष्माभ्यंतरवास। मोटी माया बहुत जे, सूक्ष्म तजे कोई संत। अनन्य अनन्य प्रेम प्रभु मिलगे। ऐसे ही करके जो है तब छोड़े यह तंत्र। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो।
जब तक आपका सद्गुरु में प्रेम नहीं होगा, माया आपको सताती रहेगी। आप भेद को बूझ जाओ। यदि आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब आपका सद्गुरु में प्रेम कम हो गया है। वह प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम सूरत से होता है। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoई गईले पियवासी स्नेह। दिल मोरा हली है बलम रंग रसिया, पूर्व नम की भाग हो। चल सखिया तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। कवन बरण सखी हम तोहर पियवा, सोई कहू समझाय हो। बूढ़ वयस तरुण नहीं बालक, असबर कंत हमारे जी। सद्गुरु हमरो स्नेहागर, रूप दिए साय हो। अभी गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार हो। तो इस भेद को बूझने वाले इसी सभा में है। जब वो भजन गाते हैं उसी भाव में, तब आप बूझ जाना। देखिए, जहां तक आपकी पहुंच है वहीं तक भजन जो है जब आप गाएंगे तो बड़ा प्रिय लगेगा। वो हर भजन के भाव होते हैं। बहुत सारे सद्गुरु के भाई बहन जुटे हुए हैं, करीब 25 इस ग्रुप में है, उसमें भी 25-30 हो जाती हैं। 50-60 का ग्रुप है ये। तो इसमें सबका पहुंच अपना अपना अलग अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको भजन गाना है। भजन आपको वही याद होगी जो आप बूझ जाएंगे और उसे रस मिले। यदि आप पुस्तक देख करके भजन गाते हैं तो उसमें इतना चुंबक नहीं होगा, उतना प्रेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें मिल जाती है। आप आंखों से देखते हो तो चेतना संसार में चली गई, और जब सूरत से गुरु चरण को जो है पकड़ करके जब आप बोलेंगे तो उसमें आनंद है, उसमें रस है। वो बाणी लगती ही आपको ऊर्ध्व कर देगी। भजन सब लोग गाता है, लेकिन कोई कोई जब गाता है तो तुरंत सारे काम छोड़ करके आ करके बैठना पड़ता है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो जब तक गुरु का चरण नहीं पकड़ाया है तब तक आपकी जो है मन है वहां। आप भेद समझ जाइएगा। और जैसे ही जो है शरीर का शुद्धि खत्म, तब वो जो है सच्चा सुमिरन माना जाएगा। स्वामी जी वही कह रहे हैं, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतराई स्थिर ठाम में, तिल नटारी मति धीर। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतराई स्थिर ठाम में, तिल नटारी मति धीर। आप कभी कभी ख्याल करिएगा, जब हम साधना करते हैं तो कभी कभी 5-10 मिनट पता नहीं लगता कब खत्म हो गया, और कभी कभी लगता है कि अरे जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मन जब औंजाता रहता है तो जल्दी खत्म नहीं होता है। और जब मन जो है एकदम मन शांत होकर के रहेगा, मैं काशी का हूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। मैं काशी का हूँ को सुने
पोपती आय फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय गगन माल बीचा फूल एक फूला तर भई डार ऊपर भई मूला ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बीनु डार बीनु पात फूल एक होय फूल भल फूलल मलैन भल गातल फूलव बिनसी गयो बावर निरासल मैं काशी कहूँ हो सुने पोपती आय। कबीर साहब कह रहे हैं मैं किससे कहूँ, कौन हमारी बात सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। मैं काशी कहूँ ओ सुने पोपती आय फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। तो जब तक उस फूलवा में भंवरा नहीं जाएगा मरेगा नहीं। मैं काशी कहूँ को सुने पोपती आय फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। गगन माल बीचा फूल एक फूला तर भई डार ऊपर भई मूला ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो जो वो फूल है उसको जोतना बोना सींचना नहीं पड़ता है, अपने आप में फूला हुआ है, वह चेतन फूल है। वो उसको नौवां कमल कहा जाता है। वह चेतन पुष्प है, पहले से ही है, आज भी है, आने वाले जुगु जुगों तक वही है। वो उसी को कबीर साहब कह रहे हैं गगन महल बीचा फूल एक फूला तर भई डार ऊपर भई मूला ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। जो हम लोग संसार का जो फूल लगाते हैं, गमले में लगाते हैं, अपना घर के सामने जो गार्डन होता है उसमें लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, अपनी बाग में लगाते हैं, बगिया में लगाते हैं, वो लगाना पड़ता है। और जब मौसम आएगा तभी खिलेगा। वो रोज रोज नहीं खिलता है, लेकिन वो फूल जो है पहले से ही खिला हुआ है, आज भी है और आने वाले जुगु जुगु में रहेगा। ये अनुभव का विषय है, ये कहने का विषय नहीं है। उसी पुष्प में जब आपका मन जाएगा तो मर जाएगा। वही कबीर साहब कह रहे हैं मैं काशी कहूँ को सुने पोपती आय फूलवा के सूंघता भंवर मर जाय। तो गगन महल बीचा फूल एक फूला, वो गगन महल में है। अभी भजन दूसरी आती है संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो श्रीजरिया जहवा साहिब का। तो गगन महल में है वो फूल, इस संसार में नहीं है। तो फूल एक फूलल मलिनी भल गाथल फूलवा बिनसी गयो
भावर निरासल, भंवरा निराश हो जाता है, क्योंकि इस संसार में जो भी फूल है वो खत्म हो जाएगा। अभी गेंदा का फूल है, कभी बेल का फूल है, कभी गुलाब का फूल है, ये बदलता रहता है। गुलाब का फूल भी आप पौधा लगाओगे तो कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। तो वही, लेकिन उसको लगाना उगाना नहीं है, पहले से ही है, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों में वैसे ही रहेगा। उसी को तो सदगुरु आपको लखाता है। तो गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। उसमें डाल पत्ता नहीं है, खाली फूल ही फूल है वो। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। अब दूसरा फूल के बारे में बता रहे हैं। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भावर निरासल, कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाइल। तो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, जो विद्वान है, जो संत है, जो हंस है, जो हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। तो वो फूल जो है ऐसा नहीं है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वह चेतन पुष्प है। ये तो कबीर साहब बताए हैं। और दूसरा बात ये भी बताए हैं, फूल एक फूलेला बलम जीरवा देशवा में, फूल नीर खेली सूरती मलिनिया, फूल एक फूलेला बलम जीरवा देशवा में, फूल नीर खेली सूरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा ओही में समईले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। तो मन उसमें मर जाता है, लेकिन सूरती मरती नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। मन मरने का मतलब होता है वह शुद्ध हो गया। अभी आपका मन मरा नहीं है, अभी वो संसार में भागता है। हलवा पूड़ी खाओ, पति का सुख लो, पत्नी का सुख लो, बेटी का सुख लो, बेटा का सुख लो, धन कमाओ, फलाने कमाओ, अभी उधर भागता है। आप किसी को बोलो कि भाई आधा घंटा सत्संग सुनो, बोलेगा कहाँ टाइम है, और दिन भर बैठ करके झापर झूमर बतियाएगा वो। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, झामर झूमर बतियाने के लिए दिन भर टाइम है, और गुरु के चरण में बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। सत्संग में बैठने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, तो फूल एक फूलेला बलम जीरवा देशवा में, फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। सूरती को मालिन कहा गया है। तो सूरती जा करके उसी पुष्प को निरखती है और आनंदित रहती है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बोल जाओ, जो फूल का कारोबार करता है, बाग बगीचा लगाता है, फूल को बेचने का काम करता है, उसको माली कहते हैं। और जो उसकी पत्नी होती है, जो मालिन होती है, उसको मालिन कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मालिन निरखती है, मतलब उसको सूरती मलिन का है जो है कहा जाता है।
फूले क फूलेला बलमजी रउआ देशवा में। ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा उलटी समैले। देखले प्रभु जी की धाम हो, सदगुरु हमरो स्नेहिया किया गर। रूप दिहले दर साय हो, अब की गईल बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार जी। इसी सभा में ऐसे वाले संत भी बैठे हुए हैं जो जो है उसको नौवा कमल कहा गया है, उसे चेतन पुष्प कहा गया है, और उसको सूरत मालिनी जो है, जो सूरत वाली मालिनी देखती है, सूरत ही उसको नहीं रखती है, मन का विषय नहीं है वो। तो जब मन जो है गुरु के चरण में एकदम शुद्ध हो जाएगा, तब उस फूल का दर्शन हो जाएगा, और जब वो फूल का दर्शन हो जाएगा तो सब काम बंद हो जाएगा आपका। आनंद आनंद है। इसीलिए जो है पंडित जन, विद्वान जन जो है उसी पुष्प का दर्शन कर लेते हैं, वो सदगुरु लखा देता है। संत तो आपको यही बोलेगा गुरु चरण में रहो, गुरु चरण में रहो, उसी में रहते रहते आप जो है बुझ जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो नहीं मिलेगा वो। स्वामी जी भी कहते हैं, आष्टा कामला मकरंद में मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय, तब तहाँ सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो गगन महल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर दीखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। तो रोज ही आपको सत्संग सुनाई जाती है। इन सत्संग को जो है आप ध्यान से सुना करो। घर में मुझे मोबाइल लगा दिया करो, काम करते रहो, आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, दुख नहीं होगा। हम भी घर में दुखित हो जाती हैं तो अपना यही सत्संग मैं भी लगा करके जो है सुनता रहता हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद एकदम फिट हो जाता है। नौकरी में भी मैं ऑफिस में दुनिया भर का फाइल आ जाती थी, और चुपचाप धीरे से लगा देना है, यूट्यूब पर बहुत कम आवाज में चलता रहेगा, कोई दूसरे को नहीं सुनाई देगा, बहुत जब ध्यान से जब सुनेगा तब सुनाई देगा। इतना कम आवाज में लगा करके और काम करते रहना। स्वामी जी कहे भी हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूट
नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आप कुछ नहीं होता है तो सदगुरु की बाणी लगा लो, स्वामी जी की बाणी लगा लो, विज्ञान देव जी महाराज की बाणी लगा दो, संतों की बाणी लगा लो। मोबाइल में चुपचाप जो है डाल करके छोड़ दो, चलता रहेगा, आपका पूरा घर का भी काम होगा। नहाते रहो, धोते रहो, कपड़ा धो, बर्तन धो, जो काम करना है करो। दुकान में बैठो, बिजनेस में बैठो, नौकरी में रहो, कहाँ बाधा उत्पन्न होती है। चेतना आपकी गुरु के चरण में लगी रहेगी, यही तो फायदा है। गुरु चरण से हट जाती है क्योंकि मन आ जाता है तो गिरा देता है। मन के अंदर में अपार शक्ति है। ये आप जितना शक्ति जो है सदगुरु की है, उतना ही शक्ति माया की भी है, मन की है। उसी को काल कहा जाता है। ये सब जो है भेद की बातें हैं। आपको सदगुरु चरण को भूलना नहीं है। भाव में दम हृदय में बसा करके रखो और आप आनंदित रहोगे। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। जो चेतना है वह स्त्री पुरुष नहीं है। इस शरीर में जिस घर में आप रहती हो वह स्त्री का है, पुरुष का है, नपुंसक का है, गोरा है, काला है, लंबा है, जो छोटा है, नाटा है, रूपवान है, कुरूपवान है, मानव का शरीर में है, अन्य योनियों में है, इस शरीर है। लेकिन जो उसके अंदर में जो चेतना बैठी है, जो आत्मा बैठी है, वो सबका एक ही है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मा अपने कर्मवश, विविध दीह निर्वाण। तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। तो आपको चलने के लिए कह रहे हैं। आपको मतलब शरीर से नहीं जाना है, वहाँ सूरत से जाना है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, वहाँ अमीय बूंद झर रहा है। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपको कह रहे हैं, चेतना को कह रहे हैं, शरीर से वहां नहीं जाना होता है।
शरीर से तो आपका घर है, इसी शरीर से बाहर निकलना है आपने। नौ द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, आखिर की एकादश खुली, अग्र पुरुष दरबार। तो 9 द्वार को बंद करना है, 10वां द्वार को खोलना है। तो ये सब आपको अनुभव का विषय है, साधना का विषय है। यहां विहंगम युग में झामर झूमर नहीं चलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सिर पर स्वर वेद लेकर घूमना, ये सब प्रचार के लिए है। आप भेद को समझिए। ये बाणी से जो सत्संग सुनाता हूं आपको, ये आपकी चेतना को ऊर्ध्व करने के लिए है। सदगुरु की बाणियां सुनने से आपका प्रभु में प्रेम बढ़ता है। आप भेद को समझिएगा। ये हवन करना, जाप करना, जो है स्वर वेद पढ़ना, ये सब शुभ कर्म है। और भक्ति के लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी। भक्ति भाव अंतर चले, बाहर हो या सुकर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। तो ये हमारे शुभ कर्म हो रहे हैं। जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, ये शुभ कर्म हुआ। भक्ति तो अंदर में चल रही है। गुरु के चरण को जो है सूरत ने पकड़ रखा है। जैसे ही वहां सूरत जो है छोड़ देगी, ये जो है बाणी बंद हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। तो गगन ही द्वारी लव कलऊ के, देवा गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निश दिन एकी भाव, तन मनया तम बीजे, अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशे, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी ननंसा, प्रभु शरणम नाव। तो गुरु के चरण में जो है हमेशा अपनी चेतना को लगाए रखो। एक ही तो काम है आपको, रोज ही बताई जाती है। मन में भाव में गुरु के चरण को याद करके रखो, सारा काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय धन्यवाद सद्गुरु प्रवाहित करने के लिए। सागर के स्वामी जी के चरणों में आपकी ऐसे आपकी आराधना कर लेंगे, तब तक हम वंदना कर देंगे। ठीक है, जय सद्गुरु। पात्र साता पोड़ा काला बिस्तारा, के कुमार पाति में तन सा, को फल प्रदाय ज्ञान बल प्रभु शरण में, जीवन प्राण आधार, प्रभु समाज धन सर्वधर्म चार, प्रभु संत संत समाज तेरा पर कीजिए, जन सदा
जय। अब हम लोग आरती सामूहिक रूप से अपने अपने स्थान पर स्वामी जी की आरती लेकर खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे सभी गुरु भाई बहन में। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्ट चक्र सब सोन पर धर अधरा के पार यहाँ सदा फल घर किया भोग करा संसार। श्री भगवान की जय। अब हम लोग शांति पाठ के लिए अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। अब उसमें ये नहीं बोलना कैसे बोला आपने वैसा बोला कुछ नहीं, तुमको लेकर के आना है बस। तुमको डब्बे के सामने जाकर के खड़े हो जाना है। B29 में है, ये सब ड्रामाबाजी नहीं चलेगा।
दूध लेके पी रही हैं? हैं? हरड़ खाए हो तो दूध हो पी लो। नहीं पीना है तो दही बना दो दूध का। अच्छा पहले कहीं बाथरूम देख लेनी है, नहीं तो नदी बह रही है, पानी बह ही नहीं रहा है, इधर उधर नहा रहा है इतने दिन से, और उसको सही नहीं कराना चाहिए। क्या तुम बोली नहीं रही, वो बोली अरे इस्तेमाल तू करा, तेरे को ना पता होगा कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, हमको उसको सफाई करने में इतना टाइम लगा, फिर सिकंजा से निकाले, फिर खोद खाद के वो किए, तब बहा पानी। तो करता क्या है? तो पानी नहीं बह रहा था। ये सब क्या है? क्यों नहाता है इधर को? नहाता है किसमें पौड़ा था पानी। अब मत कहते हैं लड़ाई कर खाती तो सब तो तुझे बाबूजी लो, मतलब बता रही हूँ इतना टाइम मेरे को लग गया तीनों बाथरूम साफ करने में। ऐसी कब सुधरेंगे यार? ये सब सुधरेंगे नहीं, दिमाग ही नहीं है, काम ही नहीं करना है घर में, एकदम बाबू राजा बने हुए हैं। सब कुछ का नौकर करी, कहाँ से नौकर करी, का नौकर कर मार के चला गया मालिक को। गुस्सा तो इतना है। तो जैसे मैडम गुस्सा हो गई तो बस उनका बेटा के बाल के चलो जेल में। नौकर है तो नौकर की तरह से रही कि तो क्यों नौकरी करा था। पानी आता है तो खुद ही बोला कि क्या रहा है पानी? बोला भी नहीं यार, कुछ नहीं। अच्छा वो मैंने आज देख ली, भगवान नहीं तो कल फुहर हो जाता, हमारा इज्जत का कचरा बन जाता घर का। हम बहुत नहीं किसी हवा में पानी बहुत आए से कहाँ से निकले देखो देखो पानी बोल रहा मन में तो करो मुँह में पानी भर दो तो गए मेरे को खोल कर तब हम अपना दिमाग में और इतना अंदर गड्ढा बा कि बाबू को लुभावा तो मैं घूमने हो जाए। फिर अपना पानी कांचे वाला के दम पूरा घुस को धक्का नहीं से बचा। तो जाकर ठीक हो गया, जम गया है ना, कचरा उचरा सब गिरा होगा, सब मिट्टी धूल सब काच के में डाल देले बिना सो वो तो आई लोग सब कुछ कोई देले बिना सो। अच्छा ये कह लो ये जो भी हो तो अब उसमें तो पहले तो पानी बढ़ते गए इतने से महिला बसा रहा है, इसको नहीं पता है कुछ मटका होगा गांधी उसमें डाल के आपकी कमरे घर कमरा में थोड़ी कुछ का। देखो दोष कहाँ है, साधना नहीं करता है, बैठ करके साधना की बात नहीं है यार, ये वो दिमाग बुद्धि पहले ही सोला। अरे नहीं सिला, मैं अकेली थी, मेरे ऊपर सारा भार पड़ा, मैंने करी, और किसको बुला बुला के करा। इन सबों को तो करने को मिल जाता है सब। नहीं मैं एक आएगी दूसरी कोई वो करेगी, उसको भी तो ऐसे ही रहेगा।
मुझे क्या पता। मैं थोड़ा सा पिया है बस, मैं थोड़ा सा पिया, दूध तो ठीक ही लग रहा है।